सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ईडीएम्स करवाऊंगा डीएसएसबी एग्जाम्स के लिए, जो कि अभी चल रहे हैं जुलाई में और जो आने वाले हैं अगस्त में या सितंबर में। तो उन सभी जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए ये जो ईडीएम्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मैं इसमें पीवाईक्यू और मोस्ट एक्सपेक्टेड ईडीएम्स करवाऊंगा। तो आप वीडियो को पूरी देखना और सबसे पहले हम टॉप 50 करेंगे, फिर उसके साथ साथ मैं आपको पूरी एक सीरीज करवाऊंगा जिसमें मैं आपको टोटल 400 टू 500 ईडियम्स कंप्लीट करवा दूंगा। और ये मोर देन इनफ रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप DSSB का कोई सा भी एग्जाम्स दे लो या फिर आप SSC का भी एग्जाम्स उठा के देखोगे तो वो भी आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप ध्यान से सुनना और कोशिश करना, मैं जैसे ही क्वेश्चन बोलूं तो आप पहले खुद से उसका आंसर दो। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट इडियम इज बाय द फार्म। तो बाय द फार्म का मतलब क्या होता है? टू परचेज एग्रीकल्चरल लैंड। तो देखो, हमें थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। अब यहाँ पे बाय द फार्म लिखा है, तो अगर हम इसकी मीनिंग पर जाएं तो हमें तो ऐसा ही लगेगा कि मतलब हाँ, एग्रीकल्चरल लैंड को खरीद रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता। अगर इतना ही इजी होता तो इडियम्स नहीं होते। तो सबसे पहले जो पहला है, जो ऑप्शन है, उसको हम काट देते हैं। फिर उसके साथ टू स्टार्ट फार्मिंग, ये भी नहीं होगा। टू अर्न मनी, ये भी नहीं होगा। बाय द फार्म का मतलब होता है टू डाई, क्योंकि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसको हम दफनाते हैं, तो उस सेंस में है इसका लिटरल मीनिंग। So the idiom by the farm means to die. Option B is correct here. तो आंसर बी। और मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेना। देन द नेक्स्ट इडियम वी हैव इज द इडियम 5 फिंगर डिस्काउंट मीन्स। तो 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? ए डिस्काउंट गिवन बाय शॉपकीपर्स, नहीं, ये तो नहीं होगा। बाइंग गुड्स चीपली, ये भी नहीं होगा। ए सेल ऑफर, ये भी नहीं होगा। सो द इडियम 5 फिंगर डिस्काउंट मीन्स स्टीलिंग समथिंग फ्रॉम अ शॉप। मतलब किसी दुकान से कुछ चुरा लेना, उसको हम बोलते हैं 5 फिंगर डिस्काउंट। क्योंकि जब आप किसी दुकान से कुछ चुराओगे, या फिर मतलब कोई चुराता है, ऑब्वियसली आप तो नहीं चुराओगे, तो जैसे आप चुराओगे तो आप पूरे 5 उंगलियों से किसी चीज को ग्रैब करोगे। तो वहीं से ये इडियम आया है, 5 फिंगर डिस्काउंट मीन्स स्टीलिंग समथिंग फ्रॉम अ शॉप। सो द आंसर सी इज करेक्ट। देन द नेक्स्ट इडियम वी हैव इज द इडियम केयर अ हैंग। केयर अ हैंग का मतलब क्या होता है? केयर केयर अ हैंग का मतलब होता है टू शो नो कंसर्न एट ऑल। मतलब आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज से। जैसे मान लो आपका दोस्त आपके साथ आपके पास आया और बोलता है कि चल भाई, हम ना घूमने चलते हैं बाइक पे। पर आपका मूड अपसेट है या फिर आप किसी काम में बिजी हो, तो अब वो आपसे जितना भी बोलेगा तो आप केयर अ हैंग दिखाओगे उसे, मतलब कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो द idiom care a hang means to show no concern at all. So the option B is correct. So आंसर भी हमारा करेक्ट है यहाँ पे। देन वी हैव नेक्स्ट idiom ऑन द फेंस। ऑन द फेंस का मतलब होता है बीइंग अनडिसाइडेड बिटवीन टू चॉइसेस। मतलब आपको दो चॉइसेस दी गई हैं, या तो इस पार या तो उस पार, पर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मान लो कि आपका कोई दोस्त है, आप उसके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हो, पर आपके पास पैसे नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो? या तो घर वालों से पैसे लो या फिर दोस्त से पैसे लो, और आप इस बीच क्या हो? कंफ्यूज हो। तो इसी को हम बोलते हैं ऑन द फेंस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन वी हैव नेक्स्ट इडियम बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को ब्रेवली एक्सेप्ट कर लेना। सो ऑप्शन बी, टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली मीन्स बाइट द बुलेट। देन उसके बाद एट अ लो एब। एट अ लो एब का मतलब क्या होता है? एट अ लो एब का मतलब होता है ऑप्शन ए, एट अ वेरी लो लेवल। मतलब किसी भी चीज में आप अगर लो लेवल पे हो तो उसको हम बोलते हैं एट अ लो एब। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है। एट अ लो एब रेफर्स टू समथिंग बीइंग एट इट्स लोएस्ट लेवल सच एज एनर्जी, मूड और फाइनेंसेस। अगर आपकी एनर्जी बहुत लो है, या आपका मूड बहुत लो है, या फिर आपके पास फाइनेंस बहुत कम है, तो उसको हम बोलेंगे एट अ लो एब। Then we have idiom jaundiced eye. Jaundiced eye का मतलब क्या होता है? Looking with suspicion और bitterness, looking happily, looking carefully, looking quickly. तो हमें पता है जॉन्डिस एक डिजीज होता है या बीमारी होती है। तो लुकिंग हैप्पीली तो होगा नहीं, केयरफुली भी नहीं होगा, क्विकली भी नहीं होगा। सो वी आर लेफ्ट ओनली विथ वन ऑप्शन,
एंड दैट इज लुकिंग विद सस्पिशन और बिटरनेस। तो जॉन्डाइज आइज का मतलब होता है लुकिंग विद सस्पिशन और बिटरनेस, ऑप्शन ए। टू व्यू समथिंग विद अ जॉन्डाइज्ड आई मीन्स टू सी इट विद रिजेंटमेंट और प्रेजुडाइज, मतलब उसको नफरत से देखना। देन अ बिटर पिल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एन अनप्लीजेंट फैक्ट और सिचुएशन टू एक्सेप्ट। एक ऐसा अनप्लीजेंट फैक्ट जिसको आप पसंद नहीं करते हो, या फिर एक ऐसी सिचुएशन जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं ए बिटर पिल। So option C is correct. A bitter pill refers to something unpleasant that must be accepted. मतलब कि आप ऐसे समझो कि ए बिटर पिल कोई ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट होती है, जिसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। देन द नेक्स्ट इडियम इज कुक वंस गूज। कुक वंस गूज का मतलब क्या होता है? कुक वंस गूज का मतलब होता है आप किसी के प्लान को पूरी तरह बर्बाद कर दे रहे हो, या किसी की कोई भी प्लानिंग है तो आप उसको क्या कर दे रहे हो? पूरा बर्बाद कर दे रहे हो। सो कुक वंस गूज मीन्स टू ruin someone's plans, ऑप्शन बी। Then we have next idiom, a chip on one's shoulder. A chip on one's shoulder का मतलब होता है being easily offended due to resentment. A chip on one's shoulder का मतलब आप ऐसे समझो कि मान लो आप आपका एक दोस्त था, उससे आपकी बहुत पुरानी दुश्मनी है, आप अभी भी उसके साथ दोस्त हो, मतलब आपने उससे दोस्ती कर ली, पर आपके ऊपर वो ग्रज अभी भी है, मतलब जो लड़ाई थी उसका गुस्सा, या फिर उससे आपको अभी भी बुरा लगता है, ऐसी कोई बात हुई होगी या फिर लड़ाई हुई होगी। सो ऑप्शन बी बीइंग इजीली ऑफेंडेड ड्यू टू रिजेंटमेंट, ये यहाँ पे क्या है? एकदम करेक्ट है। देन नेक्स्ट इडियम व्हेन पिग्स फ्लाई। तो पिग्स फ्लाई, तो आपको ऐसा लगता है कि पिग्स जो होते हैं वो उड़ सकते हैं? नहीं लगता। विच सीम समथिंग इम्पॉसिबल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हेन पिग्स फ्लाई इडियम मीन्स समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, ऑप्शन ए। देन बेब इन द वुड्स। बेब इन द वुड्स का मतलब क्या होता है? बेब इन द वुड्स का मतलब होता है एक ऐसा यंग और एक ऐसा इनोसेंट पर्सन जो कि डेंजरस सिचुएशन में फंस जाता है। एक ऐसा इंसान होता है जो अभी मतलब बच्चा ही होता है, इमेच्योर होता है या एमेच्योर होता है, और वो इनोसेंट पर्सन होता है। अगर वो किसी डेंजरस सिचुएशन में फंस जाता है तो उसको हम बोलेंगे बेब इन द वुड्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। देन वी हैव नेक्स्ट इडियम क्वार द पिच। क्वार द पिच का मतलब होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, कुक समवंस गूज या कुक वंस गूज, उसका मतलब भी और क्वार द पिच का मतलब भी सेम होता है। इसको हम बोलते हैं टू स्पॉइल समवंस प्लान, ऑप्शन बी। देन ब्लो स्मोक। ब्लो स्मोक का मतलब होता है टू मिसलीड और डिसीव समवन, किसी को धोखा देना या किसी को मिसलीड करना, उसको हम बोलते हैं ब्लो स्मोक, मतलब कि धुआं कर देना। आप ऐसे याद रख सकते हो। देन हैव अ बी इन वंस बोनट। हैव अ बी इन वंस बोनट का मतलब होता है, ये आपको पता भी होगा कि अगर कोई इंसान एक ही आइडिया के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हैव अ बी इन वंस बोनट, या फिर एक ही चीज के पीछे पागल हुआ जा रहा है, उसको हम बोलेंगे हैव अ बी इन वंस बोनट। सो द इडियम हैव अ बी इन वंस बोनट मीन्स टू बी ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया, ऑप्शन ए। देन वी हैव लाइक टू पीस इन अ पॉड, मतलब दो पीस एक ही पॉड में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लाइक टू पीस इन अ पॉड का मतलब होता है एग्जैक्टली अलाइक, मतलब एकदम एक जैसे, ऑप्शन बी एकदम सिमिलर। इट डिस्क्राइब्स टू पीपल और थिंग्स दैट आर एक्सट्रीमली सिमिलर। देन नेक्स्ट इडियम ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब अचानक से कुछ करंट आ जाना है, अनएक्सपेक्टेड चीज आ जाना, अनएक्सपेक्टेड चीजें आ जाना है, सडनली कुछ हो जाना जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हो, उसको हम बोलते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो ए सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ऑप्शन ए। Then we have a sting in the tail. A sting in the tail means an unexpected, unpleasant ending. एक ऐसी unexpected और unpleasant ending जिसकी आप hope नहीं करते हो, या जिसकी आप expectation नहीं करते हो, उसको हम बोलते हैं a sting in the tail. So the idiom a sting in the tail means an unexpected or unpleasant ending, option B. देन द इडियम बैक इन द सैडल। बैक इन द सैडल का मतलब क्या होता है? बैक इन द सैडल का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल के लिए आप जॉब करते हो, आपकी जॉब लग चुकी है, और फिर उसके बाद आप कहीं घूमने जाते हो, आप अपने ट्रिप करते हो अकेले, फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ, फिर आप वापस 3-4 दिन की अच्छे से आपने सेलिब्रेशन करी, मतलब अच्छे से आपने वेकेशन वगैरह मनाया, फिर आपको वापस काम पे आ जाना पड़ता है, तो उसी को हम बोलते हैं बैक इन द सैडल। बैक इन द सैडल मीन्स रिटर्निंग टू वर्क आफ्टर अ ब्रेक, ऑप्शन बी। Then the idiom a bull in a china shop. A bull in a china shop means a clumsy person in a delicate situation, option B.
Then the next idiom, casting pearls before swine. Casting pearls before swine means offering valuable things to those who cannot appreciate them. मतलब ऐसे लोगों को वैल्यूएबल चीजें ऑफर करना जो उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, अगर उसके पास कोई बुक नहीं है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर आप उसे बहुत बढ़िया बुक देते हो या फिर आप इस चैनल को सजेस्ट करते हो कि अगर आपको इंग्लिश ठीक करनी है तो वो कंस्ट्रक्टिव लर्नर से आप इंग्लिश ठीक कर सकते हो, पर वो क्या करते हैं, वो ना आपकी दी हुई वीडियो को देखते हैं ना फिर बुक को देखते हैं, तो उनको हम बोलेंगे कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन. स्वाइन का एक्चुअल मतलब होता है डॉग कह सकते हो, पर्ल्स का मतलब मोती कह सकते हो, अगर आपको याद रखना है तो. सो casting pearls before swine means offering valuable things to those who cannot appreciate them. Option B is correct. Then the idiom beat one's brains out. Beat one's brains out का मतलब to think very hard or make great effort. तो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा सोचना या फिर ग्रेट एफर्ट करना. ऑप्शन बी. Then bells and whistles. Bells and whistles. Attractive but unnecessary extra features. Option C. Then get the sack. Get the sack का मतलब होता है to be dismissed from a job. किसी जॉब से निकाल दिया जाना. Then red herrings. Red herrings मतलब something that distracts attention from the real issue. मतलब मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज़्यादा और सभी उस पर क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और अगर ऐसी कोई चीज़ आती है जो कि हर किसी का अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर देती है मेन इशू से, तो उसको हम बोलेंगे रेड हेरिंग्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर. Then the next idiom we have is rift in the lute. Rift in the lute means a small problem that spoils a good situation. Option B. The next idiom hornet's nest. Hornet's nest means a dangerous or troublesome situation. एक ऐसी dangerous और बहुत मुसीबत भरी situation. Option B. Then we have throw in the towel. Throw in the towel means to give up or surrender. मतलब हार मान लेना या फिर to give up. Option B. Then we have next idiom pull someone's leg. Pull someone's legs means when you are joking with someone or you are teasing with someone. This means you are pulling someone's leg. To tease or joke with someone. Option B. Then we have the idiom pie in the sky. Pie in the sky. तो पाई इन द स्काई मीन्स एक ऐसी अनरियलिस्टिक होप या फिर प्रॉमिस जो पूरी नहीं हो सकती. We call that promise pie in the sky. So the idiom pie in the sky means an unrealistic hope or promise. Option B is correct here. Then we have be in the air. Be in the air मतलब ख्यालों में खोए हुए हो या फिर बादलों में खोए हो, वो वाली सिचुएशन. तो be in the air means to be widely felt or discussed. मतलब कि इस सेंस में ये जाता है कि बी इन द एयर मतलब हवा में वो चीज फैल गई, मतलब हर जगह वो चीज फैल गई, तो टू बी वाइडली फेल्ट और डिस्कस्ड. ऑप्शन बी. देन वी हैव बर्स्ट समवंस बबल. बर्स्ट समवंस बबल मतलब कि कोई ख्यालों में खोया हुआ है और आप ऐसे चुटकी बजा के उसको जगा देते हो, तो उसको हम बोलते हैं टू डिस्ट्रॉय समवंस अनरियलिस्टिक होप्स. ऑप्शन बी. सो द इडियम बर्स्ट समवंस बबल मीन्स टू डिस्ट्रॉय समवंस अनरियलिस्टिक होप्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. देन वी हैव नेक्स्ट इडियम ग्रीन थंब. ग्रीन थंब मीन्स इसका मतलब होता है स्किल इन गार्डनिंग. जो जिसमें गार्डनिंग की स्किल्स अच्छी होती है, उसके लिए जो हम इडियम्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं ग्रीन थंब. ऑप्शन ए. देन वी हैव पुट वंस नोज टू द ग्रैंड स्टोन. पुट वंस नोज टू द ग्रैंड स्टोन मीन्स you are working very hard for your exam. For let's say if you are preparing for your exam, you will work hard. So put one's nose to the grand stone का मतलब होता है to work very hard. Option A. Then we have next idiom roll up one's sleeves. Roll up one's sleeves मतलब आप तैयार हो, आपने शर्ट पहन रखी है, आप स्लीव्स को ऊपर करते हो. What does it indicate? It indicates that you are preparing for hard work. तो ऑप्शन बी टू प्रिपेयर टू हार्ड वर्क. ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है. Then we have next idiom sacred cow. Sacred cow means something that can't be criticized. For example, मान लो हमारे कुछ पुराने बिलीफ्स हैं या फिर लोगों के फेथ हैं, आप उनको नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. हाँ, अगर वो गलत हैं तब आपको उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट स्टिल अगर उसके सपोर्ट में 1000 लोग हैं तो आपकी एक की नहीं चलेगी अगर आप उनसे हटके बात करोगे तो. सो द इडियम सैक्रेड काउ मीन्स समथिंग दैट कांट बी क्रिटिसाइज्ड. ऑप्शन बी. Then the next idiom we have bite someone's head off. Bite someone's head off means to speak angrily to someone. किसी से
गुस्से से बात करना, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन वी हैव नेक्स्ट इडियम बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड मीन्स समथिंग एक्सट्रीमली गुड और यूजफुल, ऑप्शन बी। Then we have as the crow flies. As the crow flies mean the straight line distance between two places. जैसे जो क्रोज होते हैं वो एक ही लाइन में ऐसे उड़ते हैं, एक लाइन में उड़ते हैं, तो ये स्ट्रेट हो गया और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो गया दो प्लेसेस में। एक प्लेस यहाँ पे है ए एंड देन वी हैव अनदर प्लेस एट द पॉइंट बी। तो यहाँ की बी जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस हो गई, उसी को हम बोलते हैं एज द क्रो फ्लाइज। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। देन नेक्स्ट इडियम एट अ लॉस। एट अ लॉस मीन्स नॉट नोइंग व्हाट टू से और डू। जैसे कि आपको कोई दोस्त अगर आपको कोई दुख सुनाता है और वो दुख इतना ज़्यादा डेप्थ में होता है कि आप कुछ बोल नहीं सकते, तो आप उस पर कहोगे एट अ लॉस, नॉट नोइंग व्हाट टू से और व्हाट टू डू। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन कैच 22। Catch 22 means a situation where a solution is impossible because of contradictory rules. Catch 22 refers to a confusing situation where solving a problem is impossible because the rules contradict each other. Then we have next idiom died in harness. तो died in harness का मतलब होता है died while still working, option B. Then we have next idiom, the idiom cut the mustard. Cut the mustard means to meet expectations or perform well. Then we have next idiom take a rain check. Take a rain check का मतलब क्या होता है? Take a rain check का मतलब होता है to postpone something politely. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त है, आपके दोस्त की शादी है, वो आपको शादी में बुलाना चाहता है, पर आप क्या होता है, आप बिजी हो या फिर अंदर से आपको पता है कि आपका जाने का पूरा मन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? पोस्टपोन करोगे या फिर आप मतलब उसको कोई भी बहाना लगा दोगे, पर जहां तक आप जाओगे क्योंकि वो आपका दोस्त है। तो टू पोस्टपोन समथिंग पोलाइटली, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। देन वी हैव ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस मीन्स समथिंग विच इज लॉयल एंड वैल्यूएबल सर्विस, ऑप्शन बी। देन अ विशियस साइकिल। अ विशियस साइकिल मीन्स अ रिपीटिंग सिचुएशन वेयर प्रॉब्लम्स मेक ईच अदर वर्स। मतलब कि प्रॉब्लम जो है वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा खराब बना देती हैं। Then we have next idiom at loggerheads. At loggerheads means in strong disagreement, option B. Then we have as genuine as a $3 bill. $3 जैसी कोई चीज नहीं होती, which is completely fake. तो option C completely fake. Then we have next idiom all wet. All wet का मतलब क्या होता है? The idiom all wet means completely wrong, option A. And then we have next idiom. I want you to answer this idiom in comment box. So इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। इसके आगे हम आगे की वीडियो में शुरू करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा हर कमेंट का रिप्लाई दे दूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।